Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the weekly market update session from DIP. मेरा नाम है सैफ, मैं यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हूँ और आपके सामने चर्चा करेंगे आज वीकली मार्केट एनालिसिस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी के डेली चार्ट्स पे, जैसे कि आपके सामने है ओपन। तो इस पे कुछ हम लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप पिछले सेशंस में हमें देख रहे होंगे वीकली चार्ट्स पे आकर के। ठीक है, तो डेली चार्ट्स पे कैसे निफ्टी चलेगी, तो निफ्टी एनालिसिस करते हैं हम वीकली चार्ट पे। आइए, ये मैंने निफ्टी की वीकली चार्ट ओपन कर दी है। तो बीता हुआ हफ्ता अभी जो क्लोज हुआ है वो कुछ पॉजिटिव बंद हुआ था। निफ्टी की लास्ट कैंडल आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने मार्क की है। तो देखिए, ये निफ्टी की कैंडल बंद हुई थी ग्रीन, ये ग्रीन बंद हुई थी। ये मैं कुछ ड्राइंग्स अभी हाइड करता हूँ, इस पे जल्दी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये क्लोजिंग पॉजिटिव हुई थी। इससे पीछे जो कैंडल बनी है वीकली की, तो आपको दिख रहा होगा नीचे कुछ विक है। हैमर तो नहीं, लेकिन डोजी टाइप कैंडल बनी थी जिसमें कि नीचे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था कुछ लेवल्स पे। वो लेवल्स थे 500 के नीचे के लेवल, 19,500 के नीचे के लेवल्स। वहां पे बाजार ने सपोर्ट लिया था और वहां से पॉजिटिव वे में निफ्टी अभी फिलहाल कंटिन्यू कर रही है। अब आगे की जर्नी कैसे रहेगी, इसके लिए पीछे हमने कुछ एनालिसिस की थी। अगर आप हमारे सेशंस में रहे होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी। तो उसी ड्राइंग को बस मैं दोबारा से लगा लेता हूं। तो देखिए, जहां पे हमने लास्ट वीक आपको छोड़ा था, तो मैं वो लेवल से एक बार रिवाइज कर लेता हूं। ऊपर में पर्पल लाइन और ऑरेंज लाइन आपको मिलती हुई दिखी होगी। ये कलर थोड़े से चेंज हुए होंगे, डजेंट मैटर, लेवल पे ध्यान दिएगा। लेवल था 20,200 का। 20,200 पे जो ऑल टाइम हाई निफ्टी का बना है, वहां पे हमने कुछ रेजिस्टेंस आता हुआ देखा है। तो ये जो दो लाइन है, दो कलर की लाइन है, ये हमें कुछ उस लेवल का अनुमान दे रही है। उससे नीचे आएंगे तो देखिए, ये बहुत अच्छा लेवल 19,875, 875 या 850 का लेवल हमने लास्ट वीक कंफर्म किया था। 19,870-75 का लेवल ऊपर में निफ्टी अगर चलेगी तो एक हर्डल की तरह काम करेगा। और शायद पिछले बीते हुए हफ्ते में इसने काम भी किया। देखिए, इसके ऊपर निफ्टी ने हाई नहीं क्रॉस किया है। निफ्टी का अभी जो लास्ट वीक गया है, बीता हुआ हफ्ता है, इसमें निफ्टी ने जो हाई बनाया है इसके ऊपर बाजार नहीं आया। ठीक है, तो ये लेवल काम कर रहा है। इसको मैं मार्क करता हूं, उस लेवल को देखिए ऐसे। ये देखिए, कुछ बॉक्स से मैंने मार्क किया है ये लेवल, जहां पे बाजार इसके ऊपर नहीं निकल पाया। ये लाइन है ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन। अगर इसके नीचे चलेंगे तो देखिए, अगर इसके नीचे चलेंगे तो ब्लैक और ऑरेंज लाइन भी आपको दिख रही है। ये लेवल है 19,666 का। ये लास्ट वीक हमने चर्चा की थी 19,666 की, कि अगर बाजार ऊपर से थोड़ा सा मूव करके गिरता है तो ये लेवल कुछ सपोर्ट के रह सकते हैं। ठीक है, तो बाजार देखिए उसको क्रॉस करता हुआ मिला, उसके नीचे भी ट्रैवल किया है और उसके ऊपर भी मूव किया है। लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस मिला है इस लेवल पे। इस लेवल पे कुछ सपोर्ट दिया है बाजार ने, क्योंकि क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही हुई है इस वीक की। नीचे ट्रेड किया, इंट्राडे मतलब इंट्रा वीक ट्रेडिंग आई है इस लेवल के नीचे, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई है। तो ये जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ये पिछले लेवल वीक को छोड़ करके उसके पीछे के जो हफ्ते निकल गए उनको हमने किया था। अगर हम पिछला हफ्ता भी इसमें इंक्लूड कर लें तो देखिए, उसके लिए मुझे हाई और लो क्लोज कर मार्क करना पड़ेगा। तो अभी जो वीक क्लोज हुआ है उसका अगर मैं हाई मार्क कर दूं और इस कलर को हम पिंक कलर दे देते हैं, इस लेवल को, और नीचे का जो लो है उसको भी पिंक। तो देखिए, यहां पे आपको एक बहुत अच्छी तरीके से तीन लाइनें ऊपर में
देख रहे हैं ग्रीन, पर्पल और पिंक आती हुई दिख रही होगी इस लेवल पे, जो कि 850 875 का लेवल है निफ्टी में अभी फिलहाल। और नीचे में ब्लू लाइन और पिंक लाइन आपको मैच करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो नीचे का लेवल हो जाएगा 889, करीब करीब 890, और उसको आप राउंड कर लिए तो स्ट्राइक प्राइस रहेगा 19,500 का। मैं ये लेवल मार्क करता हूं आपके लिए। देखिए ये जहां पे ये दोनों लाइनें पास पास मूव कर रही हैं, मिल रही हैं, तो ये दो लेवल, तो बेसिकली ये गुजरे हुए जो हफ्ता है उसका हाई और लो ही निकल के आता है। ठीक है, ऊपर में 850 और नीचे में 500, तो 350 पॉइंट की ये रेंज है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाजार में। अब जो मूवमेंट बनेगी उसके लिए काउंट करेगी। बाजार को अगर बुल होना है, तेज होना है, ऊपर की ओर मूव करना है, तो 850 का लेवल, आपकी बार तो तीन लाइनें हो गई, पहले ये दो थी, तो उसको बहुत फोर्सेबली इसको पार करना पड़ेगा। और ऐसे ही नीचे में सपोर्ट, ये 500 का लेवल सपोर्ट रहेगा। तो आप जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं या निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं या कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, स्विंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन लेवल को ध्यान में रख करके ही अपनी पोजीशन बनाइएगा। तो बाजार ने पीछे कुछ हफ्तों में इंप्रूवमेंट दी है, बाजार गिर के आया था, ऑल टाइम हाई बनाया इसने करीब करीब सितंबर के मंथ में। सितंबर का फर्स्ट हाफ था जहां पे ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया था। वहां से बाजार ने करेक्शन ली है, थोड़ा सा बॉटम बनाया है। ये बॉटम बना था 19,333 पे, लास्ट टू लास्ट वीक में, एकदम बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर में। वहां से बाजार थोड़ा सा इंप्रूव करके चल रहा है। तो अब ऊपर में 850 का लेवल और नीचे में 350 का लेवल, ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। आइए निफ्टी के आगे बढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको वापस डेली चार्ट्स पे लेके आऊंगा, और इस पे भी हमने कुछ अच्छे से लेवल मार्क किए हैं। एरिया याला, जो हमने लास्ट बात की थी कि बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट कर रहा है बार बार आके, दो तीन हफ्ते निकल चुके हैं, डबल टॉप भी बनते हुए हमने देखा है। देखिए इस एरिया में डबल टॉप, ये ब्लैक लाइन से मैं मार्क करता हूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है। और उसके अनुसार ये जो एक ट्रिगर पॉइंट है कि जहां से आगे की जर्नी जो बैंक निफ्टी ट्रैवल करेगी वो डिसाइड करेगा, तो वहां पे बैंक निफ्टी अभी मौका नहीं दे रही है, गिरेगी, सपोर्ट बन जाएगा, ये डबल टॉप जो है कंटिन्यू करके आगे ट्रिपल टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए अभी वेट एंड वॉच है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान कर रही है बैंक निफ्टी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। किस तरफ मूव करती है, क्या डायरेक्शन रहता है, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो ये आप मॉनिटर करिएगा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्टोरल परफॉर्मेंस में, तो इसके लिए मैं आपको investing.com पे लेके आया हूँ। यहाँ पे सेक्टर्स में कुछ ये 6 सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी, बैंक, ऑटो, फार्मा, मेटल एंड आईटी, ये लगे हुए हैं। इनके जरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वीकली परफॉर्मेंस। तो देखिए बीते हुए हफ्ते में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया सेक्टर ने वो है ऑटो, सेकंड नंबर पे एफएमसीजी, थर्ड है मेटल, फोर्थ है फार्मा, फिफ्थ है बैंक, और लास्ट है आईटी। आईटी में रिजल्ट आने चालू हो गए थे, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमने थोड़ी सी देखी, प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके चलते आईटी ने कुछ खराब परफॉर्म किया है सेक्टर ने। तो करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है इस सेक्टर ने, और करीब करीब 3% तक बढ़ा है ऑटो का सेक्टर। तो एफएमसीजी और ऑटो ये लीडिंग सेक्टर हैं। इस पे कुछ कंटिन्यू अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में अगर आप बुल मूव लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करिएगा, या अगर बनाना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रख करके, लेवल्स को ध्यान में रख करके, पैटर्न्स हैं चार्ट के या कुछ और आप मॉनिटर करते हैं, तो इसमें ये उभरते हुए सेक्टर ऑटो और एफएमसीजी को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी साल अंत होने में थोड़े से कुछ महीने कुछ हफ्ते बाकी हैं, दिवाली आने वाली है, नवरात्र भी चालू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। तो कुछ ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसमें देखिए ऑटो और एफएमसीजी आपको बेस्ट परफॉर्मर दिख रहे होंगे, 21% के रिटर्न्स हैं पिछले एक साल में इन दो सेक्टर्स में मिले हैं। और अगर मंथली परफॉर्मेंस देखें तो वहां पे एफएमसीजी और ऑटो, देखिए दोनों सेक्टर जो हैं ईयरली परफॉर्मेंस में भी, मंथली परफॉर्मेंस में भी, और इस बार तो वीकली परफॉर्मेंस में भी नंबर 1 नंबर 2 है। ठीक है, तो कुछ तो बात है इन दोनों सेक्टर्स में।
ये दोबारा से परफॉर्मिंग में आ रहे हैं। तो अपने जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के या ट्रेडिंग के, इनको देख करके ही लीजिए। और जाते जाते अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो देख लेते हैं किन कंपनी के रिजल्ट आने वाले वीक में हैं। तो ये वीक चालू होगा 16 से लेकर के 20 तारीख तक, फ्राइडे। इस बीच में किन किन कंपनियों के रिजल्ट हैं, आइए एक बार बीएससी की साइट पे, बीएससी इंडिया पे हम देख लेते हैं। तो ये भी देखिए, मैंने रिजल्ट कैलेंडर ओपन किया हुआ है, तो उसमें डेट वाइज आपको पता लग जाता है। 16 तारीख से देखिए कौन कौन सी कंपनी हैं। फेडरल बैंक है, मेजर मेजर कंपनीज को हम देख लेंगे। फेडरल बैंक है, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट हैं 17 अक्टूबर को, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल है 17 तारीख को रिजल्ट है इसके, टाटा एलेक्साई सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनी 17 अक्टूबर को सेम रिजल्ट है। टाटा मेटालिक्स, बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर से 18 अक्टूबर को रिजल्ट है इसके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये भी 18 अक्टूबर को है, इंडसइंड बैंक ये 18 को है, ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंशियल और परसिस्टेंट दोनों आईटी सेक्टर से हैं, इनके भी 18 को रिजल्ट हैं। जी और विप्रो इनके भी 18 को हैं रिजल्ट्स। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कंपनी ये 19th, आईटीसी सेम 19th, दोनों टॉप नॉच कंपनीज हैं एफएमसीजी की इंडिया में इस टाइम। नेस्ले ये भी एफएमसीजी, देखिए 19 को एफएमसीजी, तो ये कुछ इंडेक्स मूव करेगा 19 को, ध्यान रखिएगा। ये टॉप कंपनीज जो हैं एफएमसीजी की, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों के रिजल्ट 19 को है। पीवीआर भी 19 को है, अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी 19 को है। उसके बाद 20th में देख लेते हैं एक बार, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी फाइनेंस और लॉरस लैब। पेटीएम भी, पेटीएम भी 20th को रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट का जो कंपनीज हैं, ये नेक्स्ट वीक अपने तिमाही नतीजे लेके आ रही हैं। तो इन पे जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पोजीशन है इनमें तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं इसमें, तो इनको देख करके ही पोजीशंस बनाइएगा इन स्टॉक्स में। और जाते जाते इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स में बहुत अच्छा सा पैटर्न बना था, हमने देखा था ये हेड एंड शोल्डर्स का। डाउ जोन्स गिरा भी, लेकिन कुछ मई के जो लोज बने थे डाउ जोन्स में 26 उसके पहले पहले डाउ जोन्स ने ब्रेक लगा दिया है, नीचे गिर नहीं रहा है, सपोर्ट मिल गया उसी लेवल पे। देखिए ये लेवल, इसकी में हम बात कर रहे हैं। यहाँ इससे पहले पहले डाउ का गिरना रुक गया है, थोड़ा थम गया है, बाउंस मिला है। बाकी फर्दर हमें देखना पड़ेगा ये लेवल अब दोबारा से जो ब्लैक लाइन है ये वायलेट होता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है ये, मई मई का लेवल है। अगर आप लेवल देखना चाहेंगे तो 32,800 के आसपास या 700 के आसपास का ये लेवल है। ये दोबारा से ब्रेक होता है कि नहीं तो आने वाला टाइम बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा और संभल करके ट्रेडिंग करिएगा। और जाते जाते एक सेक्शन और है जहां पे हम नॉर्मली बात नहीं करते वीकली मार्केट एनालिसिस में, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बीते हुए हफ्ते में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न्स मिले हैं इस असेट क्लास पे। उसके लिए मैं आपको असेट्स पे लेके आता हूँ, मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है असेट्स की, परफॉर्मेंस पे लाता हूँ और वीकली लेवल आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोनों ये कमोडिटीज हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड ने पिछले बीते हुए हफ्ते में 5.5% का रिटर्न दिया है, 5 से 5.5% का। और सिल्वर ने भी करीब करीब 5% का रिटर्न दिया है। क्या दिवाली आने वाली है इसकी तर्ज पे पहले पहले ये दोनों कमिटीज बनी हुई हैं। तो 5% के रिटर्न्स तो हमने देख लिए हैं। चार्ट्स पे अभी हम नहीं देखते हैं, सिर्फ अभी आज हम चर्चा करते हैं इसको, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस में इसको पहली बार यूज किया है, इस्तेमाल किया है। तो सिर्फ आपको झलक दिखलाने के लिए कि पिछले बीते हुए हफ्ते में भले ही स्टॉक मार्केट ज्यादा नहीं चली हो या कोई असेट ना चला हो, लेकिन ये दो असेट गोल्ड एंड सिल्वर इन्होंने 5-5% का रिटर्न दिया हुआ है बीते हुए हफ्ते में। अब यहाँ पे निफ्टी के भी आप रिटर्न देख सकते हैं, एक हफ्ते में 0.5% का रिटर्न दिया है।
बैंक निफ्टी ने करीब करीब फ्लैट या लिटिल बिट नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, आपके सामने हैं। ठीक है, बाकी कुछ करेंसीज लगी हैं। तो ये जो असेट क्लास है गोल्ड एंड सिल्वर, तो बीते हुए हफ्ते में इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिए। एक हफ्ते में गोल्ड कम ही चलता है, 5% 6%। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिस्कशन का मामला रहा आपके सामने। तो उसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे कि बहुत लोग गोल्ड एंड सिल्वर में भी ट्रेडिंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम इक्विटीज। फोकस हमारा इक्विटीज में रहता है, लेकिन हमें दूसरी चीज भी साथ में थोड़ा सा लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहता हूं कि अगर आपने सेशन अच्छा लगा हो, आपको उपयोगी रहा हो, तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने नियर्स एंड डियर्स से, और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा इस चैनल को, ताकि आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। इसके साथ साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगे इसी चर्चा पे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.